गुरुदेव ने गंगा का बोध कराया राम को। राम ने नहीं पूछा है कि ये सामने नदी कौन सी है, क्योंकि वो आदेश में है, आज्ञा में है, सेवा में है। और जो सेवा में रहते हैं लोग, उन्हें 5 चीजें नहीं पूछनी चाहिए। आप कहेंगे बड़ा कौतुक बोल रहे हैं आप, गुरु से 5 चीजें न पूछें। हाँ, कौन कौन सी? ये शास्त्र कहता है ये 5 चीजें गुरु से मत पूछो। कौन कौन सी? कौन, कब, कहां, कैसे और क्या। गिनने जरा। कौन, कब, कहां, कैसे और क्या। क्यों है ये कैसे है, ये कब से है, ये कहां से है, हम कब से हैं, हमारा एग्जिस्टेंस कब से है। अरे भैया थोड़ा धीरज रख, शास्त्र में गुरु में थोड़ा विश्वास रख, तेरे बिना पूछे वो अपने आप बता देंगे। ये 5 चीजें मत पूछो, मत पूछो। कौन कौन सी? कौन, ये कौन है। एक और बात, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान वही कराएंगे आपको। कौन की बात छोड़ो, अपना ही नहीं पता आप कौन है। किस कौन की बात कर रहे हैं आप? विच, हु एंड whom, where and what and why। ये तो शुक्र है कि कंप्यूटर वालों www कर दिए हैं, उसमें से निकाल लो जो कुछ निकालना है। ये मुझे लगता है जो www एंड आगे जो कुछ है सर्च इंजन में, ये कहीं वही तो नहीं है व्हाट, व्हेन, व्हाई। ये तो मैं आनंद के लिए बोल रहा हूं, मत पूछो। इसको कहते आज्ञा। आज्ञा तो प्राय तर्क नहीं किए जाते, कुतर्क नहीं किया जाता, प्रश्न नहीं किया जाता है। क्या किया था? सेवया। आज्ञा का पालन करिए। अब ये आप कैसे मुझसे पूछ सकते हैं कि ये नाक क्यों है, ये कान क्यों नहीं है। अभी ये कोई बात है, पहले से ये नाक ही थी और ये कान है। आप कहोगे साहब ना इसको कान को, इसको नाक कर दीजिए, इसको कान कर दीजिए। कुछ चीजें हो सकती हैं कि विचलित कर रही हूं। कितना ग्रंथों में संशोधन करवाओगे भाई? हो सकता है न समझ आ रही हो सकता है कि कुछ चीजें व्याकुल करती हूं, पर किस कालखंड में, किस प्रसंग में क्या बात लिखी गई है। भगवान को गंगा के बारे में बता रहे हैं, ये गंगा है। और केवल गंगा के बारे में नहीं बता रहे, थोड़ा ध्यान से सुनना। विश्वामित्र ने इतनी लंबी गाथा सुना दी गंगा की। पूरे भ्रमण काल में जब से अयोध्या से निकले हैं, राम लखन गुरुदेव के साथ लंबी वार्ता हुई नहीं कोई, सूत्रबद्ध, संकेतबद्ध। लेकिन यहां तो विश्वामित्र थम ही नहीं रहे, बस गंगा की महिमा बताए जा रहे हैं। गंगा है कौन, गंगा आई कहां से, ये किस निमित्त धारा पर है। भगवान में भी कुतूहल पैदा हो गया ये जानकर। विश्वामित्र ने कहा कि आपको ये नहीं पता ये गंगा हिमवान की पुत्री है और इसकी छोटी बहन है उमा, वो उसका पति महादेव है, ये उसकी बड़ी बहन है। ये हिमवान की, शैलेंद्र की, मैना की पुत्री है ये गंगा। गंगा मैना पुत्री, पर्वतराज कन्याएं। हाँ, तो फिर उनकी एक कन्या उमा, और ये कहां चली गई? बोले देव इनको ले गए। इनकी सामर्थ्य देखकर, दिव्यता देखकर, अपूर्व अलौकिक इनके गुण देखकर कि धरती पर ऐसे गुण किसी के हैं नहीं, इनका दुरुपयोग ना हो जाए, इसका सही समय पे सदुपयोग हो। तो किसी भी स्त्री के सामने जब वो गंगा खड़ी हो जाती तो कोटाधिक उनमें ऊर्जा का संचार होता। तो जरा ध्यान से सुनिए, एक स्त्री के अंदर जितनी ऊर्जा होती है उस 1 करोड़ गुना गंगा में होती थी उस समय। इसलिए भी कि किसी स्त्री को ईर्ष्या न हो जाए, न्यूनता अनुभव न हो, अपमान अनुभव न हो, छोटा न लगे। गंगा में 1 करोड़ अधिक सामर्थ्य, शक्ति गंगा। तो हिमवान की पुत्री 2, एक उमा सबसे छोटी भगवान महादेव की अर्धांगिनी बनी, और ये सबसे बड़ी गंगा जी।
देवसत्ता उतर कर आई धरा पर, और उन्होंने कहा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, इतनी सामर्थ्य की स्त्री पैदा तो नहीं हो सकती, और अगर ये हो गई है तो यहाँ से ले चलो इसे, इसका धरती पर रहना उचित नहीं। तो गंगा को स्वर्ग में ले जाया गया, गंगा स्वर्ग में चली गई। अब वो पूरी कथा सुनाते हैं कि सगर पुत्र आपके पुरखों को तारने के लिए गंगा धरती पर कैसे आई। कवि सुदुम्न सरियाती नभग नाभाग अम्बरीश, ये इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों में सगर, और फिर उनके ये दिलीप, अंशुमान, भागीरथ कैसे गंगा लेकर आए। उन्हीं में फिर अज और आपके पिता दशरथ, और ये गंगा। गंगा क्या है भाई? रामायण में कितनी अद्भुत बात लिखी है, और गुरुदेव के मुंह से बात निकल रही है ये, और गुरुजनों के वचन भी कितने कल्याणकारी होते हैं। गंगा पर इतनी लंबी गाथा है, इतनी बड़ी गाथा विश्वामित्र ने किसी के बारे में नहीं सुनाई। थक गए विश्वामित्र सुनाते सुनाते कि और सुन गंगा क्या है। अगली बात क्या लिखी है, अद्भुत है। मैं चूं गंगा के किनारे रहता हूं, इससे मैं रोमांचित हो रहा हूं। हम लोग हरिद्वार में रहते हैं ना, तो क्या बात है, क्या मुझे रोमांचित कर रहा है अगला श्लोक वाल्मीकि जी का। शेषा सुर नदी रम्या शैलेन्द्र तनया तदा सुरलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। स्वर्ग की सारी सामर्थ्य गंगा के चुल्लू भर जल में है, चुल्लू भर जल। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल कणिका पीता। भाष्यकार भगवान से पूछा, देखो ये ध्यान से सुनना, जब भगवान भाष्यकार से पूछा सबने कि जी कुछ छोटी मोटे साधन बताओ, हम ये बड़ा कठिन सा प्रतीत होता है, अब कौन करेगा अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, हिमालय में तपस्या करने कौन जाए, कौन ये विभूति रमाए, तन पर खाक रमाए, जटाजूट और सन्यासी बाना, हर कोई सन्यासी बनकर जाए गिरिकंदराओं में। छोटे मोटे साधन बता दीजिए हमको तो, जिनसे हमारा कल्याण भी हो सके। बड़े साधन नहीं, क्या सामान्य साधनों से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? तो भगवान भाष्यकार ने कहा मैं छोटे छोटे 2-3 साधन बता देता हूं। तो ये 3 करने होंगे कि एक इनमें? बोले कोई एक। ये 3-4 साधन है छोटे छोटे। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल्लभ कणिका पीता। थोड़ा ध्यान कर लो, जप कर लो। भगवद गीता, गीता का पारायण कर लो। बोले कहाँ से गीता लाएं, कहाँ से पारायण करें? तो कितनी अच्छी बात कही भगवान शंकराचार्य ने। बोले गंगा जल लब कणिका पीता, एक चुल्लू भर गंगा जल ही पी लिया कर भैया। थोड़ा सा लव, लव का मतलब कण है। अपने घर में गंगा जल रखो। अब दुनिया भर के चिकित्सक और वैद्य आपको कितनी औषधियां रखने के लिए कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या नहीं है आपके घर में, इमरजेंसी के लिए क्या नहीं घर में रखते हो, बैकअप प्लान आपका क्या नहीं है अपने घर में रखने के लिए। हम तो संयोग से एक बार उधर गए सैंडियागो की तरफ, तो किसी बच्चे ने कहा भाई हमारा नया मकान बना है, इसे देख लो। वहाँ देखने गए, उसके नीचे उसमें बेसमेंट में दुनिया भर का सामान रखा हुआ था। हमने कहा भाई ये क्यों रखा है? बोले यहाँ एडवाइजरी है कि भूकंप आने वाला है, रख लो सामान, भले ही काम में आए, रख लो। इतना सामान, एडवाइजरी। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, घर में इतनी चीजें रखी हैं, एक गंगा जल की बोतल घर में नहीं रखी जा सकती? एक कलश भर के एक गंगा जल का लोटा। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल लब कणिका पीता। शास्त्र कहते हैं तनिक सा भी जो गंगा जल है वो तारक है, भवतारक है, सुखकारक है। और ये 5 ऐसी चीजें हैं जिनका नित्य स्मरण होना चाहिए। ये 5 गकार है, गुरु, गौ, गंगा, गीता, गायत्री। गायत्री मैंने गुरु मंत्र।
गायत्री का अर्थ है गुरु मंत्र से भी, जो आपका मंत्र है। गौ, जीवन में गौ रहनी चाहिए, गंगा रहनी चाहिए। किसी भी प्रकार से घर में नित्य गौ से संबंध रहे आपका हर दिन। गुरु से, गुरु का अर्थ है शास्त्र से, विचार से, ग्रंथों से। गुरु का अर्थ केवल लाल कपड़े वाले आदमी से ही नहीं, शास्त्र से, विचार से, परंपरा से, उपदेश से। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो गुरु से संबंध रहे, माने शास्त्र से संबंध रहे, गौ का संबंध रहे। गीता नित्य पाठ करो, गंगा का आचमन करो, गायत्री माने गुरुदेव के मंत्र का स्मरण करो। तो जिसके घर में ये 5 का स्मरण है, एक जगह लिखा है यमदूत आने में संकोच करते हैं, यमदूतों को भय लगता है, अनायास विपत्ति नहीं आएगी।